नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से इंडियन स्टॉक मार्केट के इस नए वीडियो में। लंबी अवधि के निवेश के लिए दोस्तों आज जिस स्टॉक के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, पिछले 3-4 वर्षों में काफ़ी तेजी के साथ ये कंपनियां ग्रो हुई हैं। और दोस्तों जिस प्रकार की व्यवसाय में ये कंपनियां कार्यरत हैं, आगे भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। और लंबी अवधि में बेशक ये कंपनियां आप लोगों को मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और डालेंगे एक नज़र इस पर्टिकुलर स्टॉक के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स पे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, यदि कंपनी की बात की जाए तो L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है, तथा NSE की बात किया तो LTTS के नाम से यह कंपनी मार्केट में लिस्ट है। वहीं फ्रेंड्स, यदि इस समय करंट प्राइस की बात की जाए तो 3755 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स, यदि पिछले लंबी अवधि में रिटर्न रेशियो की बात की जाए तो 5 से 6 वर्ष पूर्व जिन्होंने भी इस कंपनी में अपने पैसे का निवेश किया, कहीं ना कहीं यह कंपनी 332% के शानदार रिटर्न रेशियो के साथ उनके पैसे को ग्रो कर चुकी है। वहीं फ्रेंड्स, यदि पिछले एक वर्ष में रिटर्न रेशियो की बात की जाए तो 14% के आसपास निगेटिव रिटर्न हम लोगों को पिछले एक वर्षों में इस पर्टिकुलर स्टॉक में शो हो रहा है। फ्रेंड्स, जैसे ही मार्केट गिरा था, ये कंपनियां भी काफ़ी तेजी के साथ गिरी थी, लेकिन मार्केट जैसे ही धीरे धीरे करके रिकवर हो रहा है, अभी ये कंपनियां पूर्णतः रिकवर नहीं हो पाई हैं। तो क्या लंबी अवधि के लिए इन लेवल्स पे इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है? इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, यदि कंपनी की बात किया तो L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है। वहीं फ्रेंड्स, यदि मुख्यतः बात की जाए LTTS के कारोबार की तो विभिन्न प्रकार के इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज यह कंपनी प्रोवाइड करती है। इसके साथ साथ फ्रेंड ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो गया, टेलीकॉम एंड हाईटेक मेडिकल डिवाइस हो गया, तथा विभिन्न प्रकार के प्लांटों का भी यह कंपनी सेटअप करती है। वहीं फ्रेंड्स, यदि इनके कस्टमर बेस की बात की जाए तो 500 से ज़्यादा कंपनी प्रेजेंट टाइम में यह कंपनी अपने सुविधाओं को प्रोवाइड कर रही है। वहीं फ्रेंड्स, यदि कंपनी की बात किया तो वर्ल्ड की टॉप ER&D कंपनी में यह कंपनी शुमार होती है, तथा 53वें पायदान पे यह कंपनी अपने आप को स्थापित कर चुकी है। वहीं फ्रेंड्स, यदि ग्लोबली लेवल पे कंपनी की बात की जाए तो करंट टाइम में 296 ग्लोबल क्लाइंट इस पर्टिकुलर कंपनी के मौजूद हैं, तथा 25 से ज़्यादा देशों में प्रेजेंट टाइम में यह कंपनी अपने कारोबार को कर रही है। तो नो डाउट फ्रेंड्स, काफ़ी फैले हुए तथा यूनिक कारोबार को ये कंपनियां रन करती हैं, और आगे भी दोस्तों इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। लंबी अवधि में बेशक ये कंपनियां अपने निवेशकों को मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स, यदि बात की जाए LTTS के टेक्निकल की तो करंट टाइम में 39,636 करोड़ के आसपास मार्केट कैप निकल के आ रहा है। तो नो डाउट फ्रेंड्स, यह लार्ज कैप की कंपनी है, और लार्ज कैप की कंपनियों में कहीं न कहीं मिड कैप तथा स्मॉल कैप की तुलना में जोखिम कम रहता है। यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स, यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 3753 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स, यदि हाई लो की बात की जाए तो 5958 का हाई लगाने के बाद 2923 का लो लगाने के बाद कहीं न कहीं यह पर्टिकुलर स्टॉक अब भी अपने लो के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं फ्रेंड्स, यदि इस गिरावट में स्टॉक PE की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं 39 का काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल के आ रहा है। वहीं फ्रेंड्स, बुक वैल्यू 394 की, तथा डिविडेंड यील्ड की बात किया तो 0.67%। वहीं फ्रेंड्स, ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात की जाए तो 30.8%, तथा ROE रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 24.5%। वहीं फ्रेंड्स, फेस वैल्यू 2 की निकल के आ रही है। मान लीजिए आगे चल के ये कंपनियां और ज़्यादा ग्रो होती हैं तो जो भी इसके शेयर धारक तथा निवेशक होंगे उनको यह कंपनी लाभ प्रोवाइड करेगी। वहीं फ्रेंड्स, यदि इस गिरावट में एक नज़र हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में पर्टिकुलर स्टॉक अपने 200 डेमा से नीचे ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स, यदि क्वार्टरली बेसिस पर नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं पिछले लंबे समय से क्वार्टर दर क्वार्टर ये कंपनियां अपने नेट प्रॉफिट को बढ़ाते हुए आ रही हैं। तथा फ्रेंड्स, यदि मुख्यतः पिछले क्वार्टर के अपेक्षा इस क्वार्टर बात की जाए तो कहीं न कहीं इस गिरावट के दौर में भी ये कंपनियां अपने नेट प्रॉफिट को बढ़ा के दर्ज कर चुकी हैं। तो इससे फ्रेंड्स यह प्रतीत होता है ये स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स की कंपनियां हैं, तथा आगे जब भी मार्केट रिकवर करेगी ये कंपनियां फिर से तेजी के साथ ग्रो करेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स, यदि ईयरली बेसिस पे इनके नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं साल दर साल भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, तथा जिस प्रकार के यूनिक तथा आधुनिक व्यवसाय में ये कंपनियां कार्य करती हैं दोस्तों, आगे भी इसी प्रकार की तेजी के साथ ये कंपनियां ग्रो होंगी। तथा लंबी अवधि के लिए यदि इन कंपनियों का आप लोग चुनाव करते हैं तो लंबी अवधि में बेशक ये कंपनियां आप लोगों के लिए एक बेहतर निर्णय साबित होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं।
वही फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में फ्री कैश फ्लो की, तो आप लोग देख सकते हैं मार्च 2022 के क्वार्टर के अनुसार 60 करोड़ के आसपास इस पर्टिकुलर स्टॉक के पास फ्री कैश फ्लो मौजूद है। यह फ्रेंड्स यह दर्शाता है कि ये स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के साथ साथ कैश रिच भी कंपनियां हैं, तो यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, तो जून 2022 के क्वार्टर के अनुसार 73.88% के आसपास प्रोमोटर्स की होल्डिंग। वहीं फ्रेंड्स यदि FIIs की बात की जाए तो 6.34% तथा DIIs की बात किया तो 4.08%। वहीं फ्रेंड्स यदि पब्लिक के स्टेक की बात किया तो 15.69%। तो आइए फ्रेंड्स डालते हैं एक नज़र इसके चार्ट पे तथा यह जानने का प्रयास करते हैं इस तेजी में किन लेवल्स पे आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। वहीं फ्रेंड्स यदि इस समय करंट प्राइस की बात की जाए तो 3752 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि पिछले ट्रेडिंग सेशन की बात की जाए तो 4% के आसपास हम लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में तेजी देखने को मिली है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस समय RSI लेवल की बात की जाए तो 62 का काफी ज्यादा शानदार निकल के आ रहा है। वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक के चार्ट की, तो आप लोग देख सकते हैं मार्केट में गिरावट के दिनों में जिस प्रकार की तेजी के साथ ये कंपनियां गिरी थी दोस्तों, जैसे ही मार्केट ने रिकवर किया फिर से ये कंपनियां काफी तेजी के साथ ऊपर गई और कहीं न कहीं ऊपरी लेवल से दोबारा से हम लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में प्रेशर देखने को मिला और फिर से फ्रेंड्स ये कंपनियां धीरे धीरे करके ग्रो हो रही हैं। तो यदि इन लेवल्स पे आप लोग भी इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करना चाहते हैं तो दोस्तों यदि आप लोग नए निवेशक हैं तो इन लेवल्स पर भी एक एक दो क्वांटिटी में खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स यदि आप लोग बल्क में ज्यादा क्वांटिटी में खरीदारी करना चाहते हैं तो थोड़ा सा फ्रेंड्स अभी हम लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में तेजी देखने को मिली है, तो थोड़ा सा फ्रेंड्स आप लोग इंतजार कर सकते हैं 3600 से 3650 रुपए के आसपास जब भी यह पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेड करता हुआ मिल जाए दोस्तों, उस समय यदि आप लोग लंबी अवधि के लिए इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करते हैं तो यह बिल्कुल सही समय होगा। तथा इन कंपनियों में निवेश करने से पहले एक बात का सदैव ध्यान रखें कि लार्ज कैप की कंपनियां तथा स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स की लंबी अवधि में बेशक ये कंपनियां आप लोगों को मोटा मुनाफा बना के देंगी। तो इस प्रकार के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स के साथ वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को तथा लाइक करें वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय फ्रेंड्स।